अबू बकर अस-सिद्दीक की दरियादिली मदीना की तंग गलियों में हलचल मच गई थी। कहीं दूर के इलाकों में भीषण सूखा पड़ा था। खेत खलिहान सूख चुके थे, पानी के कुएं खाली थे और भूख से बेहाल लोग आसमान की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। इस खबर ने जब अब्बू बकर अस-सिद्दीक के दिल को झकझोर दिया तो उन्होंने एक पल की भी देर की बिना मदद का फैसला किया। अब्बू बकर सिर्फ रसूलुल्लाह के करीबी साथी ही नहीं थे, बल्कि बड़े व्यापारी भी थे। लेकिन उनके लिए दौलत का मतलब सोने चांदी से ज्यादा जरूरतमंदों की मदद था। उन्होंने बिना किसी लालच के अपना माल लुटाने का इरादा कर लिया। वह सीधे बाजार पहुंचे और बड़ी मात्रा में अनाज, पानी और जरूरी सामान खरीद लिया। लोग देखते रह गए, एक आदमी अपनी दौलत इस तरह कैसे लुटा सकता है। मगर अब्बू बकर का मकसद साफ था, सिर्फ अल्लाह की रजा। कुछ ही दिनों में राहत का सामान लेकर एक बड़ा काफिला सूखा प्रभावित इलाकों की ओर रवाना हुआ। जब वे वहां पहुंचे तो परेशान हाल लोग उनके आगे इकट्ठा हो गए। अब्बू बकर ने अपने हाथों से अनाज और पानी बांटना शुरू किया। हर जरूरतमंद को पूरा पूरा हिस्सा मिला, कोई भी खाली हाथ वापस नहीं गया। उनके चेहरे की मुस्कान, उनकी मीठी बातें और उनकी दरिया दिली ने हर दिल को जीत लिया। लोग चकित थे, कोई इतना बेइंतहा कैसे दे सकता है बिना किसी उम्मीद के। मगर अब्बू बकर ने सिखाया कि असली दौलत वो नहीं जो तिजोरी में रखी हो, बल्कि वो है जो अल्लाह के लिए बांट दी जाए। उनकी इस दरिया दिली ने और लोगों को भी आगे बढ़कर मदद करने के लिए प्रेरित किया। देखते ही देखते पूरे इलाके में मदद की लहर दौड़ गई। यह कोई पहली बार नहीं था जब अबू बकर ने ऐसा किया हो। उनकी जिंदगी का हर लम्हा इसी इखलास और कुर्बानी की मिसाल था। उन्होंने दिखा दिया कि असली अमीरी देने में है, रखने में नहीं।